हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं फिर से आज पीके कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और जिसका थीम रहने वाला है कि अ, जब आप लोगों के बीच में जाते हो, किसी से भी मिलते हो, तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, वो कैसा रहता है। ठीक है, तो आपका लोगों के बीच में फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहता है, वो क्या सोचते हैं जब आप पहली बार आप लोगों से मिलते हो। ठीक है, तो आज का थीम मेरा यही होगा और इस रीडिंग के बारे में यही इतना सही है, बाकी सब बहुत अच्छे से आप सब जानते हो, समझते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। हमेशा की तरह आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है, पाइल 1 एंड पाइल 2। ये है पाइल नंबर 1। ओके, द फूल, पाइल नंबर 1 एंड सेकेंड है पाइल नंबर 2, साइलेंस। ये कार्ड्स मैं सफल करके ही निकालती हूँ। ठीक है, कि जो निकलता है उसी को मैं यहाँ पर रखती हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं निकालती। यूनिवर्स जो कार्ड्स को देता है मैं वही देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने अभी तक पायल सिलेक्ट कर ली होगी, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। टाइम में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लेना। जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जब भी आपके पास मिलती है तो ये समझिए कि यूनिवर्स आपको अभी कुछ बताना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है। ठीक है, और थैंक यू सो मच कमेंट्स के लिए। कमेंट से पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मैं बता नहीं सकती जो खुशी मुझे मिलती है। ठीक है, जिसकी हम एक रहता है ना कि अनजान लोगों के बीच में मिलना, उनसे कभी देखा नहीं, पहचान नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके ज़रिए एक होना, सिर्फ ये एक मोबाइल है और एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसकी वजह से ये सब हो पा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं भगवान का एक कनेक्शन है आपका और मेरा, जो वो एक लिंक जुड़ा है। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर द फूल की रीडिंग से है ना, यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ, आपको पता चलता रहेगा। यहाँ से आपकी रीडिंग चल रही है, इसको साइड में कर देती हूँ मैं। कि जब आप लोगों से मिलते हो, किसी से भी मिलते हो, तो फर्स्ट टाइम आपका आपके ऊपर कैसा इम्प्रेशन उनका जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालती हूँ कि जब आप लोगों से मिलते हो तो वो पहली बार में आपके लिए क्या सोचते हैं। पहली बार में लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। जब पहली बार आप लोगों से मिलते हो तो वो क्या सोचते हैं आपके लिए। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए कि जब आप लोगों से मिलते हो, फर्स्ट मतलब एक जो थॉट्स होते हैं लोगों के दिमाग में, आपको देखते से ही उनके मन में ये ख्याल आता है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हो और अपना है ना एक, जब आप किसी काम को करते हो तो बहुत पेशेंस के साथ करते हो, बहुत ध्यान से करते हो और पूरा किसी भी चीज़ की यहाँ पर जल्दबाजी आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। ठीक है, आप जितना टाइम आपको लगता है, आप ये नहीं देखते हो कि मुझे ये काम फटाफट करना है और मुझे यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, आप जब भी उनसे मिलते हो तो पूरा उनको टाइम देते हो और कुछ भी काम करते हो, चाहे उनसे बात कर रहे हो, चाहे अपना खुद का भी वर्क कर रहे हो, एवरीथिंग, चाहे कुछ भी करते हो, बहुत पीस और शांति से आप अपना काम करते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं उन लोगों को फर्स्ट टाइम पे ऐसा लगता है कि आपके अंदर पेशेंस, बहुत ज़बरदस्त पेशेंस है आपके अंदर, किसी भी काम को लेके बहुत ध्यान से किसी काम को, एक पकड़ जो होती है ना आपकी, पकड़ के रखना किसी भी चीज़ को। देखो, जब किसी किसी भी चीज़ को जब हम पेशेंस होता है ना हमारे अंदर, तभी हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। ओके, अगर हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं रहेगा तो वो चीज़ें हम जल्दी छोड़ देते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमें जल्दबाजी होती, हड़बड़ाहट होती है किसी काम को करने की
कि चलो फटाफट करो, छोड़ो इस काम को। नहीं, आप वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट एक थॉट्स जो उनके माइंड में आता है ना, वो यही आता है कि कितना भी टाइम लगे, कैसी भी कुछ भी हो, आप अपनी चीज़ों को इजीली छोड़ना नहीं चाहते हो। चाहे आपके सामने कोई पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे आपकी चीज़ें ही क्यों ना हो, चाहे आपका काम ही क्यों ना हो, उन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से फुल्ली अपना टाइम देते हो उन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली मैं आपका जो आप जो कुछ भी मनी अर्न करते हो, चाहे मनी वाइज भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि आपके जो हाव भाव होते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस जो होता है, उनको देख के सोचते हो कि ये बंदा है ना या बंदी बहुत बैलेंस है, अपनी मनी को बेफिजूल कहीं खर्च नहीं करते हैं, और जब टाइम जहाँ देने का होता है, करने का होता है, या उसको स्पेंड कहाँ करना है, उसकी जो वैल्यू होती है ना, देखो मनी की भी एक वैल्यू होती है। वो यही सोचते हैं कि आपने हर चीज़ की वैल्यू को जाना है, हर चीज़ की वैल्यू को समझा है, ठीक है। जो देखो, जो टाइम की वैल्यू जानता है वही इंसान आगे बढ़ता है, उसी के लाइफ में ग्रोथ होती है, जो टाइम की कदर करता है, ठीक है। तो वो लोग यही सोचते हैं आपके लिए कि आपने है ना किसी भी चीज़ को बेफिजूल आप नहीं करते हो, ठीक है। सबकी एक वैल्यू है आपकी नज़रों में, चाहे फिर वो आपकी पेशेंस बहुत ज़बरदस्त है, वैल्यू आपकी नज़रों में दिखाई देती है लोगों को, चाहे आपके काम के लिए ले लो, चाहे आपकी रिलेशन में भी ले लो, चाहे आपकी मनी वाइज भी ले लो। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ आपके लिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसा सोचते हैं आपको देख कर लोग, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को मतलब ऐसे बेफिजूल खर्चा करना मनी वाइज, या उड़ा देना किसी भी चीज़ में नहीं। वो उन लोगों को आपको देखकर वो मतलब पता चल जाता है, इंसान को देख के पता ही चल जाता है। हर चीज़ को वो मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ यार, मैं पहली बार इससे मिला और उसको देख के मुझे ऐसा फील हुआ। तो आपको देखकर उन लोगों को, जो भी इंसान आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि ये अपनी चीज़ों को बहुत बैलेंस रखते हैं और पूरा हर चीज़ को बहुत ध्यान से, जब पैसे को कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ों को वो शेयर करते हैं, ठीक है। वो लोग ऐसा सोचते हैं आपके लिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपका निकल के आ रहा है, काफ़ी ग्राउंडेड रहते हो आप, ठीक है। और थोड़ा सा वो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप है ना थोड़ी सी कि अपनी चीज़ों के लिए पजेसिव भी नज़र आते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, जो अपनी चीज़ों के ऊपर टाइम देता है, टाइम लगाता है, ऑब्वियसली वो पजेसिव ही होगा। और अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर मुझे लग रही है आपकी, होना भी ऐसा ही चाहिए। जब जहाँ जितना हम टाइम लगा रहे हैं, वो वही इंसान आगे की तरफ ग्रोथ करता है और जानता है और समझता है अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। काफ़ी आप खर्चीले मिजाज के भी थोड़े से लोगों को लगते हो। खर्चीले मीन्स मतलब हर चीज़ को मतलब सोच समझ के करते हो, खर्च भी करते हो ना, स्पेंड करते हो, तो बहुत सोच समझ के आप करते हो उन सब चीज़ों को, ठीक है। सेकंड कार्ड आया है आपका 7 ऑफ कप्स, ठीक है, सॉरी 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स होता है कि बिल्कुल यहाँ पर लोग आपको, जब आप लोगों से पहली बार मिलते हो, तो वो आपके लिए ही सोचते हैं कि कितना प्यार से मिला ये बंदा या बंदी, मैंने तो कभी इसे जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। और फर्स्ट टाइम में भी आप लोगों को है ना बहुत अपनी तरफ एक जो होता है ना खिंचाव होता है कि हाँ, एक बार मिल लिया तो फिर बार बार उससे मिलने का दिल करता है। वही चीज़ आपको देखकर लोगों को फील होती है, क्योंकि आप है ना लोगों से बहुत अच्छे से प्यार करते हो, बहुत अच्छे से उनसे डील करते हो। अपनी अपनी मतलब फर्स्ट टाइम में भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एक वो कहते हैं ना दिल से मिलना, लोगों से दिल से बातें करना, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी निभा दी,
ठीक है कि हो गया, ऐसा नहीं है। लोग आपको फर्स्ट बार में देख के ऐसा लगता है कि यार मैं तो पता नहीं कब से जानता हूँ इसको, कब से हमारी मतलब बातें होती रहती हैं कहीं पे, तो मतलब ऐसा जो देखो, जो दिल के सच्चे होते हैं ना, दिल के ईमानदार होते हैं, वो हमेशा लोगों से दिल खोल के मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हो गया मिल लिए, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है आपका। आप लोगों से काफ़ी प्यार से मिलते हो, फर्स्ट टाइम में ही आप लोगों को अपना बनाने की एक खूबी आपके अंदर ज़बरदस्त है। आप जब आपसे लोग मिलते हैं ना, तो उनका ऐसा मन करता है बार बार आपसे बात करने का या मिलने का, या आपके घर तक आने का भी मन करता होगा उनका, ठीक है, कि हाँ मुझे तो इससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए या आगे इसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए। क्योंकि देखो ये कार्ड्स ही ऐसा आया है कि ये दोनों लेडी कितना अपने आपस में अच्छे से बातें कर रही हैं, अपना टाइम लगा रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ये नहीं देख रही। जैसे कार्ड्स भी यही निकला था, उसी से रिलेटेड सेम यही कार्ड्स है। जब भी आप लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, तो बहुत एक वो कहते हैं ना, दिल खोल के बातें करना, फिर ये नहीं देखना कि हाँ मुझ एक ये बस जल्दी से फटाफट बात करो और निकलो यहाँ से, ऐसा नहीं है। और लोग ये भी सोचते हैं आपके लिए कि वो जब आपसे पहली बार मिलते हैं कि आप अपनी चीज़ों को, कोई भी चीज़ें आप छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा दिल के सच्चे हो, गिवर नेचर है आपका बहुत ज़्यादा। आप हर चीज़ को अपनी खोल के रख देते हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो आपकी, यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम में ही उनको ऐसा फील करा देते हो आप कि आप उनको पूरा सब कुछ उनके सामने अपनी सच्चाई बयां कर देते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे आप उनसे मिलते हो, बात करते हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इतना इतना फ्रैंकली हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप है ना बहुत एक फ्रैंक नेचर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा आपको जिससे भी आप मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो थोड़ा सा आप उस पर्सन को देखो कि ये पर्सन आपकी किन चीज़ों के लायक है कि नहीं है। आपका टाइम जिस पर्सन को भी आप दे रहे हो, वो पर्सन उस लायक है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कार्ड्स में यही मीनिंग है, ठीक है। आप अपनी बहुत मतलब एक आपको गिफ्ट देना या लेना बहुत अच्छा लगता है, मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। फर्स्ट टाइम में जब आपसे बातें करते मिलते हैं, तो वो लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आप है ना बहुत कहते हैं ना कि जिस टाइम पे जो चीज़ें करनी है, जो काम करना है, वो बखूबी आप करते हो यहाँ पर। स्ट्रेंथ, ठीक है, बिल्कुल। आप यहाँ पर ये कार्ड से ही बता रहा है कि लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं, तो उनको ये फील होता है, आप उनको ये महसूस करा देते हो कि आप कितनी पावरफुल हो, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आप मतलब एक आप वो काम करने का अपने अंदर जज्बा रखते हो जो बहुत मुश्किल होता है, और वो जैसे वो हर इंसान उस काम को करने से वो डरता है, ठीक है। इजीली हर कोई काम नहीं बढ़ता है, कोई भी इंसान करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि जैसे कुछ काम होते हैं ऐसे जो फटाफट हो जाते हैं या फिर इजीली होते हैं। लेकिन आप लोगों को आपका इम्प्रेशन एक स्ट्रेंथ, पता है, आप लोगों को ऐसा फील करा देते हो, या फिर उनको ऐसा फील होता है पहली बार में कि आप बहुत पावरफुल सोल हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है। क्योंकि पता है लोगों को ये भी फील होता है फर्स्ट टाइम में आपको देखे कि आपके ऊपर है ना डिवाइन का हाथ है, भगवान का हाथ है आपके ऊपर, कि इतना कहीं ना आप है ना बहुत एक तो स्पिरिचुअल हो आप बहुत ज़्यादा। तभी तो आप कितना भी मुश्किल काम हो, कितनी भी आप कैसे भी काम हो आपको,
करने से आप डरते नहीं हो पीछे उनकी, मतलब उनको है ना आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से ये पूरा अंदाज़ा उनको लग जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि आपको हर काम बहुत इजीली उसमें कर लेते हो आप, क्योंकि आप है ना अंदर से बहुत, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी फील होता है कि ये सब जो चीज़ें हैं आपके अंदर, के बहुत आप खतरनाक काम को भी, मुश्किल काम को भी आप जिस इजी वे में कर लेते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक पावर है जो डिवाइन से आपको दी गई है, ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, दिल खोल के आप लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, और बहुत प्योर हो आप अंदर से। जैसे वो होते हैं ना कि भगवान के जो स्पेशल बंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, जो कि टाइम टाइम पे भगवान उनको आके गाइड भी करते हैं कि आपको यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे करना है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब ऐसा लोगों पर जाता है आपका, जब आप किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हो, बहुत पावरफुल, बहुत पेशेंस, ठीक है, लोगों से बहुत प्यार से मिलते हो, अपनी हर चीज़ को दिल से सोचते हो, दिल से करते हो, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ उन लोगों को आपके अंदर नज़र आती है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है जीवन में काफ़ी ऐसी 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 सिचुएशन को भी फेस किया है जो आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर आपने स्ट्रेंथ बना के रखी, बहुत पेशेंस भी रखा यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो आपकी सिचुएशन लव लाइफ को लेकर हो या मनी को लेकर हो, लेकिन वहाँ पर आपने जो स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी अंदरूनी सोल, जो कि डिवाइन से मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा कनेक्शन देख रही हूँ आपका, तो ये लोगों को आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, बहुत ज़बरदस्त तो होता है, और लोग बार आपको पहली ही नज़र में बहुत एक ऐसा समझते हैं कि यार इतनी इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत, इतना हौसला, इतना आपके अंदर जो एक हमेशा एक बुलंदी पे रहता है, वो सब कैसे आता है, ठीक है, वो आपको बहुत प्यार से, प्यार से एक, वो कहते हैं ना, मिलना जुलना, हर काम को बहुत अच्छे से आप करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट बार में लोगों की आपकी बातों से पता चल जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लेती हूँ एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि फर्स्ट आपका इम्प्रेशन कैसा होता है लोगों के बीच में। थैंक यू एंजल्स। तो जब आपसे मिलते हैं तो क्या सोचते हैं पहली बार में। थैंक यू एंजल्स। पहली बार में कैसा सोचते हैं आपके बारे में। ओके, द गार्डन एंड द गेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो वो ऐसा इम्प्रेशन होता है आपका कि आप है ना एक बहुत आज़ाद ख्यालों के हो, ठीक है, आपको बंदिश में रहना बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप हमेशा, वो कहते हैं ना, जब जैसे बटरफ्लाई खुले आसमान में उड़ती रहती हैं, और बिल्कुल आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये पता है कि आपको बाहर घूमना फिरना, आज़ादी में रहना, नेचर में रहना, नेचर से कनेक्शन बना के रखना काफ़ी अच्छा लगता है आपको, ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि जो इंसान अर्थ से, अर्थ मतलब पृथ्वी से जुड़ा रहता है, नेचर से कनेक्शन बना के रखता है, जो ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा रहता है, वो इसी टाइप के पर्सन होते हैं, क्योंकि उन्हें खुले में रहना ज़्यादा पसंद होता है। उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बंद के रहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उन्हें कुदरती चीज़ों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद आता है। तो लोग बाग ये सोचते हैं कि आपके आपके जो विचार हैं ना बहुत ऊंचे लेवल के हैं, बहुत अच्छे हैं आपके, आपको आज़ादी ज़्यादा पसंद है, आपको बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है। कहीं ना कहीं जब आप घर में रहते हो तो अपने आप को, लोगों को ऐसा लगता है कि आपको घर में रहते हो, लेकिन वहाँ से आप घर में से भी आप बहुत सारी चीज़ों को भी बैठे बैठे ऑब्जर्व कर लेते हो। लोगों को ऐसा लगता है ना फर्स्ट बार में कि आप है ना आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लोगों को ऐसी महसूस होती है
ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब आप, जैसे इससे बताया मैंने कि काफ़ी आपका, आपके ऊपर है ना डिवाइन का बहुत मतलब हाथ। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेंथ और जो विचार हैं आपके, एक जो अंदर से आपने जो अपने ऊपर एक वो बना रखा है अपनी चीज़ों के ऊपर, तो वो जो एक वो जो निखर के आता है ना आपका, वो लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अपने घर के अंदर से भी काफ़ी चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर लेते हो बैठे बैठे। ये लोगों को पता है, ऐसा आपकी बातों से लोगों को पता चल जाता है। तो ऐसा वो ऐसा सोचते हैं आपके लिए। आप काफ़ी बटरफ्लाइज भी काफ़ी देखते हो गए, आपको काफ़ी पसंद भी होती होंगी कि हमेशा आप, क्योंकि नेचर से ज़्यादा कनेक्शन आपका बना हुआ रहता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप कभी ज़्यादा टाइम घर के अंदर रह भी जाते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप है ना उस चीज़ में खुश नहीं रहते हो। ठीक है, आपको आपकी खुशी, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो विचार हैं और आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो थॉट्स है, वो ये दर्शाती है लोगों के बीच में कि आपको खुले आसमान में रहना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि आप है ना उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको, आप है ना एक यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो। ठीक है, आप है ना, क्योंकि सेकंड आप, ये कार्ड आया है एक्शन का। ठीक है, जब आप लोगों से पहली बार मिलते हो ना, तो वो इम्प्रेशन यही जाता है कि आप है ना लंबी रेस के घोड़े हो। ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना बहुत लंबा सोचना। आप अपने घर में बैठे बैठे भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, वह चाहे वो बटरफ्लाइज हो, चाहे बर्ड हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कुछ भी हो। उन लोगों को ये पता है कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आप अपनी चीज़ों के लिए जो भी सोचते हो, आपकी जो थॉट्स है, आप जिसके ऊपर भी टाइम लगाते हो उसके ऊपर एक्शन भी लेते हो। ठीक है, आप आगे की तरफ भी बढ़ते हो उन सब चीज़ों के लिए। आप काफ़ी मतलब ऐसे चुप नहीं बैठते हो किसी भी चीज़ के लिए। आप हमेशा आगे बढ़ने का सोचते हो और एक्शन भी लेते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर आप, क्योंकि ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है कि आप है ना घर में रहना आपको पसंद नहीं है, खुले आसमान में रहना एंड नेचर में रहना आपको, और अपनी हर चीज़ों, हर काम को बहुत बखूबी के साथ करना, ये लोग आपके बारे में ये सोचते जब आप उनसे फर्स्ट टाइम बोलते हो कि कितना एक्शन लेते हो आप अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, आप घर में ऐसे बैठे नहीं रहते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में आप लगे रहते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही यहाँ पर मुझे ऐसी लग रही है। लोगों के जब भी कोई आपसे कोई एडवाइस लेने आते होंगे या मिलने जुलने आते होंगे, तो आप लोगों को भी वही सब चीज़ें आप बताते हो। ठीक है, थर्ड कार्ड आपका आया है जर्नी। बिल्कुल, आप है ना फर्स्ट इम्प्रेशन आपका यही रहता है, वो यही सोचते हैं आपके लिए कि आप है ना किसी भी काम को करने से डरते नहीं हो। ठीक है, आप हमेशा आगे के बारे में सोचते हो। और मैंने पहले भी बताया, आपको जर्नी करना, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है। आप हमेशा हर काम के लिए रेडी रहते हो। ठीक है, आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा आगे की तरफ देखते हो। लोगों को ऐसा फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसा जाता है। ये आप है ना कितनी भी देखो, ये पुल से, ब्रिज से ये लड़की जा रही है, लेकिन इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, ये पुल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि
आप है ना ऐसे हो, स्ट्रेंथ है आपकी ज़बरदस्त। जैसे ये लेडी कैसे इस टाइगर के मुंह में हाथ डाली, इसे डर नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो लोगों को यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन यही जाता है कि आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हो, एक्शन लेते हो, ठीक है। आपको हमेशा एक आपको है ना एक, क्योंकि आप है ना बहुत पावरफुल हो, कहीं ना कहीं डिवाइन का मैं पहले भी बोल चुकी हूँ इसमें कि आपके ऊपर हाथ है, ठीक है। तो वो जब आप कोई भी काम करते हो, एक्शन लेते हो, आगे बढ़ते हो, तो वहाँ डिवाइन आपको गाइड करता है, वहाँ भगवान आपको बताता है रास्ता कि आपको ऐसे नहीं ऐसे जाना है। ये आपकी लोगों को आपकी बातों से और आपकी जो जज्बा है, आपका जो पेशेंस है, उनको देखकर ऐसा फर्स्ट टाइम में ऐसा फील होता है उनको, ठीक है। यहाँ पर मैं एंजल से लूँगी। थैंक यू एंजल्स। ओके, 1 कार्ड है। ओके, टर्न लिप्स। तो आप बिल्कुल, आपको लोगों को ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम में आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपको रेडी होना बहुत अच्छा लगता है, तैयार होना, मेकअप करना, और ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी एक वो कहती है ना फेमस बनाती है, इंटरेस्टिंग पर्सन बनाती हैं आपको लेके। आप अपनी काफ़ी केयर भी करते हो, ठीक है। कैसे कहते हैं ना कि कैसे अपने आप को निखारें, कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी में आप अपने ऊपर काफ़ी, अपने व्यक्तित्व पे काफ़ी आप ध्यान देते हो। लोगों को ये जो जब आपसे लोग मिलते हैं ना फर्स्ट टाइम में, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं लोग, ठीक है। आप काफ़ी मतलब आप अपना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी कुछ बाहर निकलते हो तो बिल्कुल आप रेडी होके निकलते हो, ऐसे नहीं निकल जाते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी लोग आपकी बहुत, ये जो होता है ना आपका वो सारी चीज़ें आप लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका, वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन, जैसा हमें लोग पहली बार देख लेते फिर उसी नज़रिए से लोग हमें देखते ही रहते हैं। चूज़ बिटवीन टू पाथ। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि थोड़ा सा आपकी बातों से उनको ऐसा लगता होगा कि आप कंफ्यूज रहते हो थोड़ा सा कि मुझे किस एक्शन आप बराबर लेते हो, लेकिन यहाँ पर आपको लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो चीज़ों को लेकर कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है मुझे, ठीक है। 1 कार्ड और यूनिवर्स, 1 कार्ड। तो काफ़ी लोग, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल यही है कि मतलब लोग ये देखते हैं कि थोड़ा सा आप है ना कन्फ्यूज़न, थोड़ा सा आपको, आपके अंदर थोड़ा सा उनको नज़र आता है। और फर्स्ट टाइम में एक वो कहते हैं ना कन्फ्यूज़न इसीलिए कि आप शायद दिल खोल के अपनी चीज़ों को उनके सामने रख देते हो, ठीक है। तो वो वहाँ से आपका ये चीज़ें भी आपकी वो पकड़ते हैं, जज करते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो और किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब हर काम को टाइम देते हो, पीसफुली करते हो, शांति में करते हो, जल्दबाजी आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। तो उसी के ज़रिए, क्योंकि पेशेंस बहुत है आपके अंदर, तो ऑब्वियसली वो लोग आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब चूज़ करने में आप टाइम लगाते हो चीज़ों को, आपको कोई भी चीज़ जल्दी क्लियर नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये जो होता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, पावरफुल होता है लोगों के बीच में, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। तो आप अपना जहाँ पर भी जाते हो एक इम्प्रेशन जमा के आते हो, एक माहौल बना के आते हो, आप अपना चाह कहीं पर भी रहो आप अपना, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये साइलेंस का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ कि आप जब लोगों से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो वो कैसा फील करते हैं, क्या इम्प्रेशन
जाता है, क्या विचार करते हैं आपके लिए। ठीक है, कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट टाइम हम जो अपने बारे में बताते हैं, जैसा मिलते हैं, फिर वो हमेशा हमारे बारे में वही सोचते रहते हैं। ठीक है, तो लोग आपको है ना, बहुत पहले तो मैं यही कहूँगी कि वो आपके अंदर बहुत शांति महसूस करते हैं, बहुत पीस है आपके अंदर कहीं ना कहीं। और उन लोगों को ये पता है कि अपनी चीज़ों के ऊपर, मतलब वो कहते हैं ना, अपनी एनर्जी को, अपने विचारों को, अपने मन को काफ़ी कंट्रोल में यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो एक जो कहते हैं ना भगवान से जो कनेक्शन होता है, कि जब हम अपनी सारी चीज़ों को अपने ही कंट्रोल, अपने वश में कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पीस और शांति में चले जाते हैं। तो लोगों को, मतलब आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पर जाता है ना, वो यही जाता है कि आपके अंदर वो बहुत पॉजिटिविटी फील करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों को एक कहते हैं कि इनको है ना हर चीज़ क्लियर है, हर चीज़ का पता है, हर चीज़ की समझ है। क्योंकि हो सकता है आपकी बातें और आपकी जो शांति है, आपकी एनर्जी, कहते हैं ना आपका ओरा, वो ओरा हमारी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बता देता है। ठीक है, तो आपका जो ओरा है ना, वो बहुत पॉजिटिव ओरा है। जब आप लोगों से मिलते हो तो वो इम्प्रेशन इतना ज़बरदस्त रहता है लोगों के ऊपर, कि यहाँ पर वो मैं एक शून्य की ऊर्जा देख रही हूँ। ठीक है, शून्य की ऊर्जा, कि जहाँ पर सब कुछ ख़त्म है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कार्ड से मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही थी, तो बहुत अच्छा यहाँ पर इम्प्रेशन रहता है आपका। ठीक है, तो मैं अब निकालती हूँ कार्ड से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। L2 के लिए क्या मैसेज है? एंजल प्लीज़ गाइड मी। L2 के लिए क्या मैसेज है? फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहता है? ओके, फर्स्ट कार्ड द टावर। बिल्कुल, देखो इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं इस कार्ड से भी आपको बता रही थी पहले भी अभी, कि अपनी चीज़ों को इस एनर्जी में इंसान कब जाता है। ठीक है, जब उसने बहुत सारी चीज़ों को वो देख लेता है, कर लेता है, उसका वो अब उन सब चीज़ों को समझ गया है कि ये हमारे जीवन में क्यों हुई थी, क्यों घटित हुई थी, किस लिए हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से जाने दिया है, इजीली जाने दिया है। चाहे वो चीज़ें आपकी कुछ भी हो सकती हैं यहाँ पर, चाहे आपका कुछ भी, ये टावर मूवमेंट है। टावर आपने बहुत ज़बरदस्त एक अपनी लाइफ का एक होता है ना धक्का लगना, एक कुछ टूटना, बिखरना, लेकिन वहाँ पर ये जब बिखरा है, कुछ चीज़ें बिखरी हैं आपकी। ठीक है, टूटी है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिल टूटा है ज़बरदस्त। तो यहाँ पर वही है कि जब कहते हैं ना, एक ऐसी एनर्जीज होती हैं जो यूनिवर्स भी नहीं चाहता है, ब्रह्मांड भी नहीं चाहता है कि उन सब चीज़ों को लेकर आप कैरी करते चलो, उनको लेकर आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी तोड़नी थी, आपको उन सब चीज़ों से आपको निकालना था। एक टावर मोमेंट यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त किया है। किसी चीज़ को आपकी लाइफ से तोड़ा है, जिससे कि आप हिले हो, बुरी तरह से आप हिले हो वहाँ पर। लेकिन जब ये टूटा है तो उससे अपने आप को आपने संभाला है, जाना है। ये जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है डियर। ठीक है, ये एनर्जीज इस वजह से आपकी आई है क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को, बहुत ऐसी चीज़ों को जाने दिया है जिसने आपकी लाइफ को, कहते हैं ना, वो एक ज़िंदगी का आपका बहुत मेजर मोमेंट रहा होगा जिससे आप निकले हो। ठीक है, वहाँ से आपको ज़िंदगी का जीने का तरीका, ज़िंदगी किसे कहते हैं, क्या आपका एक नज़रिया होता है ना जीने का,
वो पूरा चेंज हुआ है। ठीक है, तो लोग बाग आपके अंदर ये जब एक आपने सब चीज़ों को जाके आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए, एक न्यू बिगनिंग करिए। आपकी एक एक जो टूटी है ना बिल्डिंग, वहीं पे आपने एक अपनी नई बिल्डिंग बनाई है वो, और वो बनाई है आपकी पीस, शांति, आध्यात्मिक सोल। ठीक है, आप अभी अपनी एनर्जी को इतना बैलेंस कर पा रहे हो, लोग आपको इस एनर्जीज में देखते हैं। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लगा आप मेडिटेशन काफ़ी करते हो और इन सब चीज़ों पे आप काफ़ी बिलीव भी करते हो। नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाओ। यहाँ पर लोग बाग ये भी सोचते हैं कि आपके लिए फर्स्ट टाइम है कि आपकी दुनिया अब आपकी, कहते हैं ना, शांति में है। बिल्कुल अलग हो जाना किसी से भी और वो शांति को महसूस करना। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, जब हमारे जीवन से कोई चीज़ें ऐसी जाती हैं जिसकी वजह से हम बिल्कुल एक अलग ही रूप हमारा निखर के बाहर आता है, तो वो जो ये नया रूप है ना आपका, आपकी सोल का नया रूप आया है यहाँ पर। अभी तक आपकी सोल आपको या गाइड नहीं करती थी, या आप अपनी सोल की सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे, लेकिन ये जो नया जन्म हुआ है ना कहीं आपकी सोल का हुआ है ये। ठीक है, आप उससे जुड़े हो, आप अपनी अंतरात्मा से जुड़े हो यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आपको नेचर में रहना, पानी के निकट रहना, पानी, नदी, झरने, ये काफ़ी आपको और पीस में और शांति में आपको ले जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उनके नेचर में जाके आप मेडिटेशन, जितना मेडिटेशन करोगे उतना आप अपनी एनर्जी को और बैलेंस कर पाओगे यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आपको लोग, आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपको काफ़ी बैलेंस देखते हैं यहाँ पर। वो आप लोगों को, ये रीडिंग थोड़ी सी अलग ही चली गई है, लेकिन एनर्जीज वही है कि जब आप लोगों से मिलते हो फर्स्ट टाइम में, वो इम्प्रेशन है ना, बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेशन होता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उन लोगों को आपकी नज़र आती है यहाँ पर। आप है ना एक कहते हैं ना, अपने मुकाम पर खड़े हो अब आप जाकर। ठीक है, काफ़ी आप, उन लोगों को ऐसा फील होता है पहली बार में कि आप काफ़ी दूर का सोचते हो, काफ़ी अच्छी दूरदृष्टि है आपकी। जो चीज़ें आम इंसान नहीं देख सकता, नहीं कर पाता, वो आप देख लेते हो, कर लेते हो यहाँ पर। ठीक है, आपको शायद कहीं दूर जाना है, किसी से मिलना है, किसी से बातें करनी है, तो यहाँ पर आप जो जिनसे भी आप मिलते हो ना फर्स्ट टाइम पे, वो शायद कभी कभी उन सब चीज़ों को आप शेयर कर देते हो लोगों के साथ में, तो यहाँ पर उन सब चीज़ों से लोग काफ़ी जज कर लेते हैं आपके बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही देख रही हूँ कि आप है ना आगे का ज़्यादा सोचते हो, काफ़ी प्लानिंग करते हो, रुक के, ठहर के, आराम से, पीस से, बहुत आगे का आप सोच विचार करना, कहीं जाना है। ठीक है, अपने कैरियर रिलेटेड, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज है आपके अंदर कि मुझे कुछ करना है, एक जज्बा है आपके अंदर, क्योंकि पीछे है ना बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे प्लीज़ मुझे बताना कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ये। थैंक यू, क्योंकि ये काफ़ी अलग उस पर जा रही है, लेकिन हाँ, सोचते यही हैं आपके बारे में लोग, यही एनर्जीज यही आ रही हैं आपकी कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका बहुत, इतना कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, जो चीज़ें होती हैं वही हम लोगों की एक छवि बन जाती है। तो ये एक छवि है आपकी लोगों के बीच में। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप लोगों, ये फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसा रहता है कि आप है ना काफ़ी मेडिटेशन करते हो, काफ़ी ध्यान लगाते हो,
एट ए टाइम पे आप बहुत सारे काम कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाते हो। यहाँ पर आपके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स भी चलते रहते हैं जिनके ऊपर आप वर्क भी करते रहते हो। एक साथ काफ़ी खुशियों को भी आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा आपको देखकर ऐसा फील होता है कि आप जो भगवान से मांगते हो वो आपकी विश ज़रूर कबूल होती, चाहे कितना भी टाइम लगे लेकिन कबूल ज़रूर होती है यहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो आप काफ़ी पेशेंस रखते हो उन सब चीज़ों को, और आपको पता है कि वो चीज़ें आपको कैसे लेनी, किस तरीके से लेनी है, और सिर्फ वो आपको भगवान ही दे सकता है। ये भी आपकी बातों से, आपके उससे जज्बे से आपका पता चल जाता है यहाँ पर। ठीक है, मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स। काफ़ी आप अपने वर्क किया है आपने अपने ऊपर, आप आगे के बारे में सोच रहे हो, काफ़ी प्लानिंग करते हो। लोगों को आपकी बातों से फर्स्ट बार में ये पता चलता है, उनको ऐसी छवि बनी हुई है आपकी। ठीक है, काफ़ी आप भगवान से काफ़ी जुड़े हुए, काफ़ी स्पिरिचुअल सोल हो आप, और काफ़ी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं, और नहीं दिए तो आप मांगना जानते हो, करना जानते हो उन सब चीज़ों को। ओके, कौरकोन्या देखिए, बिल्कुल आप मतलब कितने भी, ये देखिए फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं यहाँ पर। तो ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में एक जो ज़बरदस्त आया था, आप ये लोगों को ये आपकी इससे पहली, कहते हैं ना, पहली मुलाकात से लोगों को ये पता चल जाता है कि आपने इतना काम किया है, उसका जो ये जो आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, वो कहीं ना कहीं आपको एक, आपका जो व्यक्तित्व है ना, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको अपनी अच्छाई के बारे में पता चलती है, जिसको लेकर आप बहुत खुश भी होते हो। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम किसी गलत टाइम को एक हमारी हिम्मत और ताकत के साथ निकालते हैं, तो वो जो होता है ना, भगवान उसका फ्रूट भी हमें देता है। ठीक है, वो हमें ऑब्जर्व करता है कि क्या हमने इस बच्चे ने कितना काम किया है अपने ऊपर, कैसी अपनी सिचुएशन को कैसे संभाला है यहाँ पर, तो फिर भगवान भी उसका फ्रूट देता है। तो यहाँ पर लोगों को ये फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है कि आपने कितनी मुसीबतों के साथ भी खड़े रहते हो, और फिर फाइनली उसका फल भी भगवान आपको देता है। ठीक है, आपने अपनी, अब जो भी आपने मेजर चेंज आपके आए हैं आपके अंदर, ठीक है, वो मेजर चेंज बहुत पॉजिटिव हैं, जिसको लेके आप अब उसका जो काम आपने किया है अपने बुरे वक्त में, उसका फ्रूट अब आपको मिलने वाला है यहाँ पर। एंड सेकेंड कार्ड है आपका एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लोगों का आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि आप मतलब जो सोच विचार करते हो, एक दूरदर्शिता है आपकी, काफ़ी दूर का सोचते हो, जाने के बारे में सोचते हो, तो वो वहाँ पर आप सोचने के ज़्यादा सोचने के बजाय आप एक्शन भी लेते हो वहाँ पर। ठीक है, और लोगों ये भी सोचते हैं कि आप एक्शन लेते हो और उसमें सक्सेस भी होते हो यहाँ पर, लेकिन काफ़ी पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। जल्दबाजी में कोई काम नज़र नहीं आता है आपका, काफ़ी चीज़ों को आप ऑब्जर्व भी करते हो यहाँ पर। ठीक है, फिर वो जो कहते हैं ना, एक फिर जब आप चल दिए उस चीज़ पे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप फिर मतलब चलोगे, धीरे धीरे चलो, लेकिन जाओगे ज़रूर आप। पहले आप अपनी एक प्लानिंग बनाते हो, सोच विचार करते हो, फिर आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो यहाँ पर। ठीक है, और काफ़ी आप एक, वो कहते हैं ना कि पीछे की तरफ नहीं देखना। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, फिर आप अपनी चीज़ों के लिए उसको वो रोना धोना वो नहीं करते हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी एक छवि बन के लोगों के बीच में आती है यहाँ पर। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है,
बिल्कुल, आप यहाँ पर जब आप लोगों से पहली बार में मिलते हो तो यहाँ पर वो यही सोचते हैं कि आप जो भी काम करते हो, बहुत सारे कामों में आपको सक्सेस मिलती है। क्यों? क्योंकि आप है ना कहीं भगवान से आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा सोच विचार एक साथ बहुत सारे काम करने के बावजूद भी, कहते हैं ना कि जब हम बहुत सारे काम इजीली हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, आप यहाँ पर ऐसी छवि बनी हुई है, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका लोगों के बीच में ऐसा पड़ता है कि आप बहुत सारे कामों में आपको बहुत जल्दी सक्सेस भी मिलती है, आपको विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर तो लोग आपको जो कहते हैं ना कि कहीं से कुछ टूटा है फूटा, तो भगवान वहाँ पर आपको निराश ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता है। वहाँ पर आपको फिर भगवान खड़े होने के लिए वो खुशियाँ भी देता है, ठीक है। और फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ये सा होता है, ये सोचते हैं लोग कि आप है ना बहुत जल्दी एक्शन लेते हो, पहले सोच विचार करते हो फिर एक्शन लेते हो, फिर बहुत सारे कामों को लेकर जब भी जो कोई काम करते हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। यहाँ पर आपकी एक वो कहते हैं ना, यहाँ पर मैं आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, न्यू बर्थ देख रही हूँ, न्यू जन्म देख रही हूँ। लोगों को ऐसा फील होता है आपके लिए, ठीक है। एक फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसा पड़ता है लोगों के बीच में, काफ़ी एक कहते हैं ना हर चीज़ उनको आपके अंदर नज़र आती है, ठीक है। हर चीज़ आपकी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी, ठीक है। यहाँ पर मैं से कार्ड लूँगी। थैंक यू एंजल्स। ओके, ये है नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर ये कार्ड से बता रहा है कि आपने ना बहुत काम किया है, अपने ऊपर बहुत नॉलेज लिया है हर चीज़ को। जैसे कोई भी सिचुएशन होती है तो उस चीज़ को आपको हैंडल करने के लिए आपने उस चीज़ के लिए आपने बहुत वर्क किया है, बहुत मेहनत करी है उस चीज़ से निकलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत वो कहते हैं ना अपना अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, चाहे ये ज्ञान आपके कैरियर प्लेस में भी हो सकता है, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी यहाँ पर हो सकता है, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में आपने बहुत जानकारी ली है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी लोगों को एक लेवल जो आपका ज़बरदस्त यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आप जब लोगों से मिलते हो तो आपके अंदर उनको है ना बहुत मतलब वो कहते हैं ना एक जिसको बहुत कुछ चीज़ों का पता होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर किसी पर्सन के अंदर नहीं होती, हर कोई पर्सन नहीं जानता है, वो सारी चीज़ें वो आपके अंदर देखते हैं, ठीक है। ओके, ड्यूलेंट और थॉट्स क्लियर, बिल्कुल वो आपको आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के बीच में ऐसा जाता है कि आप बहुत क्लियर हो अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके जो विचार होते हैं ना वो बहुत क्लियर होते हैं, एक कन्फ्यूज़न उनको कहीं भी नज़र नहीं आता है आपके लिए, और काफ़ी क्लियर हो आप अपनी चीज़ों के लिए कि जहाँ पर भी आपको जाना है तो जाना है, और क्या काम करना है, किस से मुझे कैसी चीज़ें लेनी है देनी है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर कट होती हैं, चाहे वो कैरियर प्लेस में हो, चाहे आपकी निजी लाइफ में भी हो। वो आप कभी डगमगाते नहीं हो, कभी आप पीछे की तरफ नहीं हटते हो, हमेशा आप आगे की तरफ बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। स्टेबिलिटी इन फैमिली, यहाँ पर वो आपके घर को मतलब एक अपना देखो घर क्या होता है, एक हमारी चीज़ों के बारे में बताता है। जैसा आपका घर होता है उसी को देखकर काफ़ी लोग उस चीज़ से भी काफ़ी चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके घर में है ना काफ़ी खुशियों को देखते हैं, वो एक काफ़ी स्टेबिलिटी आपके घर में नज़र आती है उन लोगों को। वो किसकी वजह से, वो
आपकी चीज़ों की वजह से कि आप कितना अपने अपनी चीज़ों के लिए केयर करते हो, आप अपने घर में कितनी स्टेबिलिटी, कितनी हैप्पीनेस बना के रखते हो, कितनी आप अपने फैमिली के लिए पजेसिव हो, कितनी केयर करते हो उन सब चीज़ों को लेके। तो जो आप ये जो फैमिली के लिए करते हो ना, उनकी हर खुशियों को पूरा करते हो। जो एक पर्सन जो होता है ना कि अपने फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाना, वो यहाँ पर लोगों को फर्स्ट बार में आपसे नज़र आता है। तो ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, बहुत अलग होता है। कहते हैं कि जैसे हम पहली बार में नज़र आते हैं, हर बार इंसान वही सब चीज़ों को हमारे अंदर देखता है, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत क्लियर होता है आपकी फैमिली को लेकर, आपकी आपकी जो पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी उन लोगों को फर्स्ट टाइम में, आपको कहते हैं ना, एक छाप छोड़ के आ जाना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी से भी मिलते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, कैसे उनसे अपनी अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय, हैव ए नाइस डे।